आज की फर्स्ट हेडिंग है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। और इसको हम कैसे पता लगाएंगे? इमेज के थ्रू पता लगाएंगे। इमेज के थ्रू हम कैसे पता लगाएंगे? हम देखेंगे कि इफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन मिरर विल बी प्लेन मिरर। सेकेंड, if the image is virtual and erect and enlarged means larger than the size of the object, then mirror will be concave mirror. And if the image is always virtual and erect and smaller than the size of the object, then mirror will be convex mirror. तो इस तरह से हम लोगों ने मिरर की पहचान करी इमेज के थ्रू। अब आते हैं हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन पर आते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय m, और m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश यहां पर क्या शो करता है? हाइट ऑफ द इमेज, और h क्या शो करता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये इक्वल होता है माइनस v अपॉन u। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो इस तरह से m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यहां पर थोड़ा सा इससे देखते हैं। हमें पता है h ऑब्जेक्ट जो हमें होती है वो एबव प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो h इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पर h डैश निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो m निगेटिव है या पॉजिटिव ये डिपेंड करता है h डैश पर। व्हेन m इज पॉजिटिव, तो m अगर पॉजिटिव है इट मींस जो h डैश है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मींस क्या? जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव डायरेक्शन में बन रही है। तो इस तरह से हम कहेंगे इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप लोग इस बात को अपने दिमाग में रख लो कि जो इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, जो रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी, या जो इरेक्ट होगी वो वर्चुअल होगी, जो इन्वर्टेड होगी वो रियल होगी। इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरह से फिक्स कर दो। तो इसका मतलब हुआ m पॉजिटिव है, इट मींस इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर m आपका निगेटिव है इट मींस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा लीनियर मैग्निफिकेशन। अब हम आते हैं मिरर फार्मूला पर। आते हैं किस पर? मिरर फार्मूला। तो जो हमारा मिरर फार्मूला है वो है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, बाय द वे हम इसका एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग देख सकते हो, जिसको इच्छा होगी वो देख सकता है। 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। हम देखते हैं अलग अलग f क्या है, u क्या है और v क्या है। f है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और इस तरह से हमारा हो गया मिरर फार्मूला। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। और हमने आपको बताया था, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। We know R is equal to 2f, means radius of curvature is twice of focal length. R we can also say f is equal to R upon 2, means जो फोकल लेंथ है वो रेडियस की हाफ होती है। चलिए यहां पर किसी R radius of curvature of the spherical mirror is 40 centimeter. R is equal to 40 centimeter upon 2. Therefore, focal length will be 20 centimeter. And this is our answer. ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फिर से एक बार देख लीजिए, फार्मूला आपको बताया जा चुका है। R is equal to 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ।
then r is equal to 2f. Therefore f is equal to r by 2 और value of r is 40 centimeter, 40 upon 2. Therefore focal length will be 20 centimeter. Similarly second question है आपका focal length of a spherical mirror f is equal to 15 centimeter. What is the radius of curvature? We know radius of curvature r is equal to 2f. Therefore 2 into value of f is 15. 15 2 ja 30 centimeter. And this is our answer. Now let us see question number 3rd. The size of an image is 2 centimeter. Size of an image means h dash is equal to 2 centimeter. The magnification produced by mirror is positive 1 means plus 1. M is equal to plus 1. हमने क्या बताया था? अगर m मीन्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव शो कर रहा है, इट मीन्स h डैश जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मीन्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. आपका h मीन्स वो कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा. तो h डैश, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? वी नो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू पॉजिटिव 1. वैल्यू ऑफ h डैश इज 2 अपॉन h इज इक्वल टू 1. Therefore h is equal to 2 centimeter, and this is our answer. Well, therefore we can write here the size of the object is size of the object is 2 centimeter. Therefore we have to find out h dash. H means 2. H dash upon h means 2. Therefore h dash is equal to 2 centimeter. It means the size of the image will be 2 centimeter, and this is your answer. Let us see question number 4. Question number 4 जो है उसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग. An object 2 centimeter in size means h is equal to 2 centimeter. Place 20 centimeter in front of a concave mirror. Concave mirror से कितने डिस्टेंस पर रखी हुई? 20 centimeter means u. Distance of object u is always negative minus 20 centimeter, and concave mirror of focal length 10 centimeter. क्योंकि वो मिरर कैसा है? वो concave mirror है, और concave mirror की focal length क्या होती है? नेगेटिव होती है. Therefore f is equal to minus 10 centimeter. Find the distance of mirror from the mirror at which a screen should be placed in order to obtain sharp image. अगर हमने आपको बताया था स्क्रीन पर किस तरह के ऑब्जेक्ट, किस तरह का इमेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जो इमेज रियल होगी, और जो रियल होगी वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी. रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइंड आउट करना है स्क्रीन कहां प्लेस किया जाएगा जहां इमेज बन रही है, और इमेज की डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं. इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ v. हमें v फाइंड आउट करना है, क्योंकि इमेज जहां पर बनेगी स्क्रीन वहीं पर प्लेस किया जाना चाहिए. अब आप आगे देखते हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ v एंड वैल्यू ऑफ h डैश. इमेज की हाइट क्या होगी? साइज ऑफ इमेज भी बतानी है, एंड नेचर ऑफ द इमेज बताना है. नेचर ऑफ द इमेज. चलिए, ये इतनी चीजें हमें गिवन है. वी नो फॉर मिरर 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. ये मिरर फार्मूला है. 1 upon u we put value of u means minus 20 plus 1 upon v is equal to 1 upon f means minus 10. 1 upon v is equal to minus 1 upon 10, और ये माइनस अगर ट्रांसपोज अदर साइड करेंगे तो जाएगा प्लस 1 upon 20. Therefore 1 upon v is equal to 10 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20. 10 2 जा 20 plus 20 1 जा. Therefore 1 upon v is equal to minus 1 upon 20.
Therefore, V is equal to -20 सेंटीमीटर। ये V की वैल्यू माइनस क्या शो कर रहा है कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनेगी। मींस जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही इमेज बनेगी। मींस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर के लेफ्ट साइड में ही इमेज बनेगी। और हमें पता है कि लेफ्ट साइड में जो मिरर में इमेज बनती है वो कैसी होती है, वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। और माइनस ये शो भी कर रहा है क्योंकि इमेज हमारी लेफ्ट ऑफ द मिरर बन रहा है। देयरफॉर इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और screen should be placed at distance 20 centimeter in front of the mirror। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एच डैश में हमें फाइंड आउट करना है। वी नो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। Therefore, we put the values. We have to find out h dash upon h. Size of object is 2 centimeter is equal to minus b. Value of b is minus 20 upon u. U means minus 20. यहां पर 20 is cancelled by 20. h dash is equal to minus 2 to the 4 सेंटीमीटर। ये भी माइनस में आ रहा है और माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी और जो इन्वर्टेड होगी वो कैसी होगी, रियल होगी। तो हमने लिख दिया इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। फोकल लेंथ और किसकी, कंकेव मिरर। तो कंकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो इसलिए f इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। फॉर्म्स और रियल इमेज, दिमाग में रख लीजिएगा, रियल इमेज ऑफ सेम साइज। जो इमेज रियल होगी वो कैसी होगी, वो इन्वर्टेड होगी। मीन्स जो h डैश होगा वो निगेटिव में आएगा, मीन्स जो m की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। यहां देखते हैं निकालना क्या है हमको। फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज मीन्स h डैश इज इक्वल टू h। देयरफॉर h वी नो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। और यहां पर ये सेम साइज का है और वो भी कैसा, रियल है। तो यहां पर h डैश की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर माइनस इज कैंसिल बाय माइनस, बोथ आर इक्वल। देयरफॉर वैल्यू ऑफ h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू v अपॉन u। देयरफॉर v इज इक्वल टू u। And where is the object placed with respect to the mirror? Draw a diagram to show the image. We know for mirror 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f। ये फार्मूला हमें पता है, मेरा फार्मूला 1 upon u means u plus 1 upon v, v is also equal to u is equal to 1 upon f and f means minus 20। 1 upon u, then we had 2 upon u is equal to 1 upon minus 20। Therefore u is equal to minus 40 centimeter। Minus 40 centimeter। Therefore object should be placed at a distance of 40 centimeter in front of the mirror। और ये 40 centimeter डिस्टेंस होगी क्या, फोकल लेंथ का ट्वाइस हो रहा है, u मीन्स 40 हो रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना पड़ेगा। तो आप यहां लिखेंगे द ऑब्जेक्ट
should be placed at distance of 40 centimeter in front of the mirror, concave mirror. It means at center of कर्वेचर। अब हमें एक चीज और फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद द रिस्पेक्ट टू द मिरर। ये हमने बता दिया कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया जाएगा। अब हमें ड्रा ए डायग्राम टू शो द इमेज। हमें एक डायग्राम भी यहां पर बनाना है। चलिए हम डायग्राम भी देख लेते हैं। कनकेव मिरर है, हम एक कनकेव मिरर ले लेते हैं और इस कनकेव मिरर का ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट हो गया। ये हो गया पोल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और सी और पी के ठीक मिड में होता है आपका फोकस। मीन्स अब यहां पर देखिएगा, इसका जो फोकल लेंथ गिवन है ये आपका 20 गिवन है और ये वाला आपका क्या है 40 है। डिस्टेंस ये माइनस में लिखा जाएगा। कहां पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर माइनस में लिखा जाएगा। ये 40 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हो गया और ये 40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस किया जाएगा। एक रे चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। एक रे चलेगी पास होगी फोकस से। जो रे फोकस से पास होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और इस तरह से इमेज यहीं पर फॉर्म हो जाएगा। तो जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां पर फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्म होगा। ये देखिए, तो u और v दोनों की वैल्यू वही होगी। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर मीन्स u इज इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। आप फोकल लेंथ, कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ माइनस में होती है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो यहां पर आप हो गया -15 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ v एंड नेचर ऑफ इमेज। वी नो फॉर मिरर 1/u plus 1/v is equal to 1/f. We put the values 1/-20 plus 1/v find out करना है is equal to 1/f. Value of f is -15. 1/v is equal to -1/15. ये नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/20। एलसीएम ले लेते हैं और इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। 15 4 जा 60, 23 जा 1/v is equal to -1/60. Therefore v is equal to -60 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिएगा नेगेटिव क्या शो करता है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के तरफ बन रही है। जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो ऑब्जेक्ट की तरफ इमेज आपकी बनेगी। तो और जो इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ होगी वो कैसी होगी, वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर हम यहां से therefore image will be at a distance of 60 centimeter in front of the mirror,
and it will be real and inverted. ये आपका जो इमेज बन रहा है उसका नेचर हो जाएगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर. मिरर कैसा है? कन्वेक्स मिरर है. जो कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा राइट साइड में होगा, उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? राइट साइड में होगी. तो ये सभी के सभी कैसी होंगी? पॉजिटिव होगी. इट मीन्स R is equal to 20 centimeter. Therefore, F is equal to R upon 2. Focal length is half of radius of curvature. 20 upon 2. This is equal to 10 centimeter. ये आपका हो गया क्या? फोकल लेंथ हो गया. और ये पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है. अच्छा, हमको एक बात और पता होना चाहिए. कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है. मींस जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है. चलिए एक बात ये होगी. दूसरी, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज हाफ टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मींस h dash is half of h. It means we can say h dash upon h is equal to 1 upon 2. And we know this is equal to v upon u. For mirror, this value is minus v upon u. Therefore, u is equal to minus 2v. U is equal to minus 2v. For mirror, we have a formula 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. ये हमारे पास फार्मूला है. चलिए देखते हैं आगे क्या होगा. हम वैल्यू पुट कर देते हैं. 1 upon u means minus 2v plus 1 upon v means v is equal to 1 upon f. f means 10. यहां पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस 2v. इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? माइनस 2v. माइनस 2v से माइनस 2v कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और यहां पर आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10. Therefore, माइनस 2v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1. और माइनस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस 10. माइनस इज कैंसिल बाय माइनस. Therefore, v इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 2. 2 5 10. तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना है एंड इमेज फाइंड आउट करना है. तो इमेज की डिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट हो गई. Therefore, u is equal to हो जाएगा माइनस 2 इंटू v. v means 2. सॉरी, v means 5. 5 2 जा 10. इट मीन्स हुआ जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो माइनस 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है. और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. ये 5 पॉजिटिव. इट मीन्स बिहाइंड द मिरर. और हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस से जो, कन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है और बिहाइंड द मिरर बनती है. तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हो गए. ओके स्टूडेंट्स.